वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाल आसिफ। नाजरीन, हम बात करने जा रहे हैं वासा डिपार्टमेंट की। वासा डिपार्टमेंट की जिस तरीके से शिकायत हम तक पहुंच रही हैं, जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर लें तो वहाँ पर भी करप्शन की बहुत सारी शिकायत मौजूद हैं। अगर आप वासा की अपनी बात कर लें तो वासा में ऐसा एक स्कैंडल मौजूद है जिसमें एक शख्स सजा याफ्ता हो और फिर वो वापस इंडक्ट कर लिया जाए वासा में और वापस आके वो अपनी तनख्वाहें भी ले ले, तो फिर कैसे? वासा का कानून कहाँ है? वासा किस तरीके से चल रहा है? जिम्मेदारान जो हैं वो कौन है? कोई कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। तो वासा क्या कर रहा है, किस तरीके से ये निज़ाम चलेगा? स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। वासा की तारीख का अनोखा स्कैंडल सामने आ गया। अदालत से सजा याफ्ता शख्स वासा में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगा। AFI अशफाक पर दर्ज होने वाली FIR में अगवा बराए तावान जैसी संगीन दफ़ात शामिल की गई हैं, जबकि ट्रायल के बाद बाकायदा तौर पर अशफाक को 7 साल कैद बामुशक्कत भी सुनाई गई। 1.5 साल जेल में रहने के बाद अशफाक ने दोबारा वासा में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ना एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई एक्शन लिया और ना ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डायरेक्टर इस पर जवाब तलब कर सके, जबकि कानून के मुताबिक ट्रायल के दौरान किसी भी शख्स को नौकरी पर बहाल नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब वासा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर माली पेशाबियाँ सामने आ गई। रावी टाउन के डायरेक्टोरेट में SFI ताहिर हफीज़ ने पंजाब के सरकारी खजाने को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया है, जिसके बाद अब डिप्टी डायरेक्टर फाहद रहील ने इन्हें एहतसाबी इदारों से छुपाने के लिए फील्ड में काम करने के लिए भेज दिया है और वहाँ पर भी इन्होंने मुबैना तौर पर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से भारी रिश्वत वसूल कर ली है। क्या वासा में करप्ट अफसरान का एहतसाब हो सकेगा या मामलात इसी तरह चलेंगे? जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलायजा किया। कामरान अली से जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा वासा में क्या हो रहा है? ये क्या किस किस्म के स्कैंडल्स जो है सामने आ रहे हैं? एक सजा याफ्ता आदमी मौजूद है और क्योंकि कानून जहां तक मैं जानती हूँ वो ये कहता है कि अगर एक सरकारी मुलाजिम पे पर्चा हो जाए तो वो नौकरी से उस पर नौकरी वो ख़त्म कर दी जाती है, मगर ये नौकरी में वापस भी आ गया है, तनख्वाहें भी ले रहा है। क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ज़ाइल, हम कोशिश करते हैं कि ख़बर की तहकीक करें और उसको बाकायदा सबूत के साथ जानने की कोशिश भी करें और अपने नाजरीन तक भी रखें। हमें कोई स्टोरी मिलती है, अगर कोई ख़बर मिलती है तो उसको ब्रेक करने से पहले हम मुकम्मल तौर पर उसकी तहकीकात करते हैं। इस खबर को पे आज प्रोग्राम करने से पहले मुझे 3 माह की मेहनत दरकार थी जो मैंने इसके ऊपर की है, और बाकायदा तौर पर मैंने कोर्ट्स के जो तमाम ऑर्डर्स थे वो हासिल किए हैं। इस पे जो इस शख्स पे FIR हुई वो हासिल की है, यानी कि आप प्रॉपर अपनी रिसर्च करके आए। जी बिल्कुल, इस पे हमारी पूरी तैयारी है और हम कोशिश भी करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कोई स्टोरी मिलती है तो उसकी तैयारी तकरीबन 1 वीक में या 2 वीक में मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इस स्टोरी को करने में मुझे 3 माह लगे और 3 माह के बाद जाकर मुझे ये एक इतनी बड़ी फाइल जो मैंने बना ली है बाकायदा, वो सारे ऑर्डर्स जो है वो हासिल करके। मामला ये है कि सरकारी इदारों का ये हालात है इस वक्त कि आप अगर मुल्क को कौम का फ़ायदा करने के लिए, इस्लाह करने के लिए अगर कोई लेटर की कॉपी एक हासिल करना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, तो वो आपको हीले बहाने आपके साथ 3 माह इसलिए लगे। काम तो ये 3 दिन का था, लेकिन 3 माह इसलिए ले कि हीले बहानों से काम लिया गया और हमने 12 इनसे जो थे वो लेटर्स मांगे, मगर इन्होंने हमें वो लेटर्स नहीं दिए। फिर अपने ताई अपने ज़राए के थ्रू हमने ये सारी मेहनत करके ये थोड़े थोड़े कागजात जो थे वो जमा किए और फिर एक बाकायदा स्टोरी सामने आई। और वो स्टोरी ऐसी है कि मैं समझता हूँ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान की तारीख आज जो है वो हिलने वाली है, जो हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। चीज़ें कि एक तरफ खुद ही हुकूमत कानून बनाती है और ये कहती है कि इस कानून पे अमल दरामद करना तमाम पाकिस्तानियों पर लागू है। हम भी करते हैं, मनोवन सब लोग भी करते हैं, सब मानते हैं इस बात को कि हुकूमत ने जो कानून बनाया है, असम्बली से वो पास हुआ है और अब वो कानून का हिस्सा बन चुका है, तो हमें उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और बतौर पाकिस्तानी शहरी सभी ऐसे करते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही ऐसे होता है कि जब कोई हुकूमत कानून बना दे तो फिर उस पर अमल दरामद करना फ़र्ज हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि इसको मतलब थोड़ा बहुत भी इसमें कमी बेशी नहीं है, हमने फ़र्ज है हमारे ऊपर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और दीगर जो मामलात हैं उन तमाम कवानीन पर अमल दरामद करना हमारा फ़र्ज है। एक शख्स हैं जी, अशफाक गुज्जर इनका नाम है। वासा में बतौर असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर गुलबर्ग के इलाका में ये ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। 2019 का जो वाक़या है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि 18/7/2019 को एक FIR दर्ज होती है, जिसके मतन में एक फैज़ान नामी शख्स की ज़ौजा दरख्वास्त जमा कराती हैं और उसमें लिखती हैं कि मेरा शौहर घर नहीं आया, जिसके वजह से मैं परेशान हूँ, और एक ऑनलाइन ऐप है जिस पर मेरे शौहर पर तशद्दुद किया जा रहा है लाइव। ठीक है। तो वो फुटेजेस भी वो दिखाती हैं कि ये देखें कुछ देर पहले ये लाइव था, तो ये मेरे शौहर पर तशद्दुद किया जा रहा है। और वो जो अशफाक नामी
वासा मुलाजिम था वो फैजान नामी शख्स पर तशद्दुद कर रहा था और इन्होंने कोई FIR के मुताबिक 12 लाख रुपए की डिमांड भी की, उनसे तावान मांगा कि हमें आप ये 12 लाख देंगे तो हम आपके शोहर को छोड़ देंगे। तो ये FIR का मतन था। उसके बाद पुलिस अपना हरकत में आती है और ट्रेस करती है कि ये आखिर ये जो उसमें FIR में हैरी गुजर लिखा हुआ है, जो इसका निकनेम है, बेसिकली इसका नाम अशफाक गुजर है। तो हैरी गुजर जो था, अशफाक गुजर, उसको फिर पुलिस जो है वो तलाश करती है और बाकायदा तौर पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तो थी वो FIR की कहानी। अब चले जाते हैं जरा कोर्ट की तरफ कि कोर्ट इस पे क्या कार्रवाई करता है। और कोर्ट के जो लेटर्स हैं और जो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी पर वासा इंतजामिया ने कार्रवाई की, वो भी लेटर, वो सारी चीजें हमने अपने जो फुटेजेस हैं उसमें हमने लगा दी हैं। कोर्ट इस पे कार्रवाई करता है और कोर्ट ये केस जो है वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत को फॉरवर्ड कर देता है कि ये केस जो है ये इंसदादे दहशतगर्दी में चलना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है और बाकायदा तौर पर इसकी वीडियो बनाकर अब लाइव इसको बाकायदा तौर पर दिखाया गया, तो इसको इंसदादे दहशतगर्दी ही देखेगी। अच्छा, केस इंसदादे दहशतगर्दी में जब चला जाता है तो फिर आपको पता है कि एक केस वो है जो हमारा लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चलता है, तो उसमें जो मुद्दई होता है अगर उसने हमें माफ कर दिया तो फिर वो केस आगे प्रोसीड नहीं हो सकता। लेकिन जो इंसदादे दहशतगर्दी के केसेस है उसमें फिर स्टेट खुद मुद्दई बन जाती है। मतलब अगर मुद्दईयान ने, अहलियान ने उनको माफ भी कर दिया है लेकिन उसके बावजूद स्टेट उस पर कार्रवाई जो है वो करती है। अच्छा, अब इस पे बड़ा अच्छा एक मैं समझता हूँ कानून का बोलबाला हुआ और बाकायदा तौर पर जब सबूत सामने आए, सारी चीजें सामने आई, तो फिर अशफाक गुजर को 7 साल कैद बामुशक्कत दी जाती है। ये भी हम अपने साथ इसके फुटेजेस के साथ चलाएंगे और ये भी आपको दिखाएंगे कि ये जो है वो सजा का लेटर भी साथ चलाएंगे। अच्छा, अब सजा हो जाती है तो जब सजा हो जाती है तो फिर जो भी मुलजिम होता है वो मुजरिम करार दिया जाता है, तो फिर इस मुजरिम को बाकायदा तौर पर हवालात में भेज दिया जाता है, जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो 1.5 साल तक जो है वो अपने जो जेल में रहता है। 1.5 साल के बाद ये होता है कि ये जमानत अपनी अप्लाई करते हैं और पाकिस्तान का कानून है, थोड़ी नरमी भी है, तो फिर अगर वकील अच्छा हो तो फिर आपको जमानत भी मिल जाती है। तो फिर इनको जमानत मिल जाती है और दोबारा से इनका ट्रायल जो है वो शुरू हो जाता है और कहा यह जाता है, उसमें प्ली इख्तियार की जाती है कि केस को दोबारा सुने, मेरा कसूर नहीं है, मैं सरकारी मुलाजिम हूं, तो मुझे आपने 7 साल की सजा, जबकि वो एविडेंस के थ्रू ही इसको सजा हुई थी। अच्छा, अब सितम ज़रीफी ये है, सजा हो गई, 1.5 साल ये शख्स नौकरी से गायब रहा। वासा वालों ने इसको टर्मिनेट नहीं किया, पहली बात, जो करना चाहिए था। जब इतला, अच्छा, इसने वासा वालों को भिनक ही नहीं पड़ने दी, पता नहीं चलने दिया कि जनाब मैं तो जेल में हूँ। इसने कोई बीमारी का बहाना लगाकर या कुछ कह करके मैं मुल्क से बाहर हूँ या किस तरह मैनेज किया इसने। हमारे इदारे भी बेचारे बड़े बोलने वाले और सीधे साधे हैं। नहीं तो फिर जब वासा को इस चीज का इल्म भी था तो फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इल्म ही तो नहीं था। वासा ने इस पर जब ये वापस आया, मैं असल में हमारा प्रोग्राम का जो मकसद ये है वो ये है कि वासा इंतजामिया, खासतौर पर वासा का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसका मकसद सिर्फ तनख्वाहें लेना और आईफोन लेना है या गाड़ियां मुख्तलिफ किस्म की सरकारी इस्तेमाल करना और 300-300 लीटर पेट्रोल लेना है, या के देखना भी है कि फील्ड के लिए ना, गाड़ियां तो फील्ड के लिए। अच्छा, फील्ड के लिए तो है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो कोई फील्ड में नहीं है, लेकिन पेट्रोल तो इनको भी फ्री का मिलता है। इनको गाड़ी भी मिली हुई है, कल्टस 119 उसका नंबर है, और घर भी, एक बंगला भी मिला हुआ शादबाग में। तो ये लोगों की इतनी तनख्वाहें हैं, 2.5 से 3 लाख तनख्वाहें हैं, तो बंगले लेने की क्या जरूरत है? एक छोटा सा अपना घर ले ले, रेंट पे ले ले, आपकी 2.5-3 लाख सैलरी है, 50,000 का अच्छा घर मिल जाता है। लेकिन इन्होंने तमाम तर अपना जो बोझ है, मैं समझता हूँ, वो पंजाब के सरकारी खजाने के ऊपर डाल दी। और कारकर्दगी आप देख लें, या तो ना बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हो और हम आप कहें कि आपने सजा और जजा का निजाम बड़ा अच्छा लगा। डायरेक्टर एडमन के हवाले से मैं आपको बताऊं तो मुबैना तौर पर इनके खिलाफ एक बाकायदा इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी बहुत जल्द आपको इस पर भी एक स्टोरी नहीं, लेकिन फिर ये बताया ना 1.5 साल के बाद आया। 1.5 साल के बाद ये हुआ। आप चाह रही है कि स्टोरी का जो ट्विस्ट है ना वो बरकरार रहे और वो जरा तफसील नाज़रीन के सामने आ जाए। तो हुआ फिर ये कि ये दोबारा फिर वासा में आया, इसने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत दी और दोबारा से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब जब ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो मैं हैरान हूं इस बात पे कि कानून तो कुछ और कह रहा है, अफसरान कुछ और कर रहे हैं। कानून तो ये कह रहा है कि जिस पर FIR हो गई वो जब तक उस FIR में क्लियर नहीं होगा, बरी नहीं होगा, क्लीन चिट नहीं मिलेगी, इंक्वायरी उसकी क्लोज नहीं होगी, उसके बाद वो DG के पास जाएगा और वहां जाकर अपील करेगा कि सर मेरे से ये गलती हो गई तो लिहाजा मुझे आप प्लीज जो है वो माफ कर दें, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और उसके बाद वो बाकायदा कमेटी बनेगी, कमेटी इसको सुनेगी, सुनने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि इसको नौकरी पर रखना या नहीं रखना। अच्छा, अब वो शख्स क्या करता है? अशफाक, आप हैरान होंगी, आप मुझसे उसका सवाल भी करेंगे कि अब वो कहाँ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब वो अभी भी वो कहाँ है। अच्छा, वो आया वापस तो उसने आके पहले तो ये कहा जनाब के मेरी 1.5 साल की तनख्वाहें दें। इंतजामिया ने उसको 1.5 साल की तनख्वाहें भी दे दी, जो उसने जेल काटी थी उन दिनों की तनख्वाहें, क्योंकि खर्चा हुआ होगा डेफिनेटली, जेल में खर्चे तो फिर होते हैं। तो खर्चे जो थे उसके वो पूरे करने के लिए वासा इंतजामिया ने उसको उसकी तनख्वाहें अदा कर दी।
उसके बाद वो वासा का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन गया। वाकया ये है साल 2019 का, इस वक्त हम बैठे हुए हैं 2026 में। ठीक है। तो तकरीबन 7 साल का अरसा गुजर गया। ये 7वें महीने की FIR थी और अब 8वां महीना चल रहा है, तो 1 महीना कम बल्कि 1 महीना ज्यादा मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन 7 साल इस वाकये को हो चुके हैं। 1.5 साल की जेल अगर डालें उसके अंदर, तो फिर 5 साल से वो दोबारा अपनी सर्विस पर मौजूद है और किसी ने आज तक इस पर बात करने की ना कोशिश की, ना हिम्मत की, और ना कभी ये समझा कि हम इस बात को, इस इशू को सामने लेके आए। आप मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर रेवेन्यू है मुर्तजा हसन साहब, जिनके अंडर ये काम कर रहा है अभी भी, और इसके पास मुझे मेरे जराये ने बताया कि इसको जो जितने भी AFIs होते हैं, रिकवरी फील्ड इंस्पेक्टर वासा के, उनके पास एक एक वार्ड होती है। जिस तरह एक UC है, UC के अंदर 5 वार्ड्स हैं, 7 वार्ड्स हैं, वो हर वार्ड के अंदर एक एक बंदा काम करता है। तो इसके पास पूरा, मुझे ये बताया मेरे जराये ने, कि पूरा गुलबर्ग टाउन है। पूरे गुलबर्ग टाउन का अगर कोई भी इशू हो, कोई भी बिल ऊपर नीचे करना हो, तो ये अशफाक गुज्जर के अंदर इतनी ताकत है कि वो करा सकता है, क्योंकि उसको मतलब ये मशहूर है, इस काम मशहूर है, और उसको मुर्तजा हसन जो डायरेक्टर रेवेन्यू है उनका आशीर्वाद भी हासिल है। अच्छा। तो अब मामला मुर्तजा हसन साहब के नॉलेज में भी हम ले हैं, लेकिन उधर से भी कोई जवाब, हम देखें अपना काम पूरा करके कार्रवाई मजीद जी नहीं बिल्कुल, हम आज अपना पूरा करके काम, तो फिर अपने स्क्रीन पर बैठ के अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इस पर मुकम्मल खामोशी है। कामरान, एक डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी होती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई, इनके डिप्टी डायरेक्टर हैं आसिम मुनीर साहब। ठीक है। आसिम मुनीर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये FIR, ये जो इंक्वायरी लेटर्स और ये सारी सजाएं और ये बंदा आपके पास काम कर रहे हैं, तो किस हैसियत में आपने इसको रखा हुआ है? क्योंकि कल को जब इसका ऑडिट होना है, ये इस पर एहतसाबी इदारों ने कोई एक्शन लेना है, तो फिर आप भी इस रगड़े में आएंगे। सर तो आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं डायरेक्टर साहब से बात करता हूँ। तो इस पे भी हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया, लेकिन वहां से मुसलसल कोई जवाब नहीं है। फोन कॉल्स भी की, सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, मैसेजेस भी की और पूछा भी, लेकिन वहां से कोई मुसलसल जवाब नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि अशफाक जो है वो एक कमाऊ पुत्र है। मतलब इन सारी चीजों के बावजूद अगवा बराए तवान के मुकदमे में नामजद सजा याफ्ता इंसदाद दहशतगर्दी में उसका केस चल रहा है, वो शख्स एक कमाऊ पुत्र है। तो कमाऊ पुत्र जो है उनको अफसरान को उनकी तलाश होती है कि कमाऊ पुत्र जो है वो हमारे साथ मिलकर जो है वो चले। मुझे ये भी मेरे जराये ने बताया कि इसने कोई हाउसिंग स्कीमें भी बना ली हैं, लेकिन उसके बारे में मुसद्दका इत्तलात अभी हमारे पास कोई इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें हमारे जराये बता रहे हैं उसमें डायरेक्टर रेवेन्यू जो है वो भी मिलकर ये सारे मामला जो है वो चला रहे हैं। तो अब गुजारिश ये है कि जो भी आपने अपना प्राइवेट काम करना है, चीजें अपने मामला को चलाना है, वो चलाएं। हम उस पर तो नहीं आपसे बात करते, लेकिन कम अज कम इतना तो इनको ख्याल इस बात का होना चाहिए कि ये जो करप्ट मुलाजमीन हैं, या जो FIR शुदा, या जो सजा याफ्ता मैं कहूंगा जो मुलाजमीन है, उनकी और तो जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इनकी तो कम से कम कोई इदारे में जगह नहीं है। तो इस पे मेरी गुजारिश है MD वासा लाहौर गुफरान अहमद साहब से, DG वासा पंजाब तैयब फरीद साहब से, वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन साहब से कि सर आप भी जरा इसकी फाइल मंगवाएं और इसमें देखें क्या क्या लगा हुआ, क्योंकि ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, अगर इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से कामरान में बात कर लो, तो उसमें भी करप्शन के बहुत ज्यादा शिकायत वसूल हो रही है। देखें उसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, दुरुस्त फरमा रही हैं। इनका एक डायरेक्टोरेट है, रावी टाउन डायरेक्टोरेट। ठीक है। फहद रहील वहां पर डिप्टी डायरेक्टर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो है। फहद रहील साहब से मैंने सवाल किया कि सर एक फैक्ट्री है मिस्री शाह के इलाका में, तो वहां पर सर सरिया बनता है, कुछ लोहे की चीजें बनती हैं। तो मेरा जो नाकिस मालूमात है वो पानी के बगैर तो बन नहीं सकती सर, क्योंकि पानी का इस्तेमाल होगा तो फिर ही वो सरिया जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार कर सकेगा। जब वो भट्टी से निकलता है तो वो बिल्कुल लावे की शक्ल का होता है, तो जब पानी उसको लगता है ठंडा हो जाता है और अपनी शक्ल में वो आ जाता है। इसलिए पानी का इस्तेमाल उस फैक्ट्री के लिए जरूरी है। तो सर वो 2 कनाल पर मुहित फैक्ट्री है, 2 कनाल का घर का बिल तो सर हमने 20,000 रुपये रखा हुआ है। तो ये बता दें कि उस 2 कनाल की कमर्शियल फैक्ट्री का बिल 12,000 रुपया क्यों है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि सर ये जो माली बेजादगी आपके रावी टाउन में हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? तो फिर ताहिर हफीज साहब हमारे सामने आए, जिनकी फुटेजेस भी साथ चल रही हैं। ताहिर हफीज RFI हैं, वासा में रिकवरी फील्ड इंस्पेक्टर हैं, और इनसे हमने बाकायदा तौर पर मौका भी लेने की कोशिश की और उनसे पूछा कि आपने जो बिल बंद कर दिए हैं करोड़ों रुपए के, अगर ये रिकवरी की जाती तो क्या पंजाब के सरकारी खजाने का फायदा ना होता? आपने तो अपने चंद हजार की लालच के लिए ये बिल बंद कर दिए हैं, मगर अगर ये बिल अगर दोबारा ओपन कराए जाए और इसको ऑडिट कराया जाए तो आप क्या समझते नहीं है कि आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी? तो डिप्टी डायरेक्टर फहद रहील साहब ने ये किया कि उनको उठाया, उस रिकवरी फील्ड इंस्पेक्टर को, जिनके पास उनकी लॉगिन आईडी थी। ये डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं इन्होंने अपने आगे फ्रंट मैन रखे होते हैं, उनको अपनी आईडी दी होती है कि आप उसमें, क्योंकि इख्तियारात बिल में छेड़छाड़ करने का इख्तियार सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर को ही होता है, और उस वक्त मैं उसमें छेड़छाड़ कर सकता हूं जब मेरे पास उसकी लॉगिन आईडी होगी। अगर मेरे पास उसकी लॉगिन आईडी नहीं है तो मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो इसलिए ताहिर हफीज साहब को इन्होंने वो लॉगिन आईडी दी हुई थी। ताहिर हफीज उसका बाकायदा तौर पर बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे, जहां तक उनसे हो सका उन्होंने
जो था वो लोगों को रिलीफ भी दिया, और ऐसे बिल भी मेरे सामने आए हैं, मैं प्रोड्यूसर साहब से शेयर भी कर दूंगा, जिनमें तकरीबन 92 लाख रुपए जो है वो पेंडिंग अमाउंट जो है वो पड़ी हुई है। आजकल आप 5,000 बिल ना जमा कराए तो नलका काटने वाले हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं कि आपका बिल जमा नहीं हुआ, हम आपका नलका काटने के लिए आ गए। तो ये भी देखना होगा कि ये इतने लंबे चौड़े बिल क्यों चल रहे हैं, और जो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी हैं उनको रिलीफ क्यों दिया जा रहा है। और तीसरी बात ये कि जब डिप्टी डायरेक्टर फहद रहील ने इनको ट्रांसफर किया यहाँ से, और ये कहा कि ये तो, मैंने उनको कहा सर ये फील्ड के बंदे हैं तो आप इनको फील्ड में लगाएं, रिकवरी करें, तो उन्होंने कहा ठीक है हम फील्ड में लगा देते हैं। बजाय इसके कि उसकी इंक्वायरी करते, उसको उठा के फील्ड में लगाया, और फील्ड में जब लगा दिया तो अब कल ये पता चला इस बात का कि 4 फैक्ट्रियों से मुबैना तौर पर 8 लाख रुपया ताहिर हफीज साहब जो है वो वसूल कर चुके हैं कि आप लोग यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, बिल आपका कम आ रहा है, आपको इतना फाइन। उनको डरा धमका आकर डाइंग फैक्ट्रियां हैं जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट बनाती हैं, उनसे जो है वो 2-2 लाख रुपए के हिसाब से ये फुटेज भी चल रही है। साथ ताहिर हफीज साहब ब्लैक सूट में मौके पर खड़े हुए हैं और बाकायदा तौर पर वो फैक्ट्री मालकान से साजबाज भी कर रहे हैं, लोकेशन भी साथ है, सारी चीजें हमने साथ लगाई हुई हैं। तो ये इतलात भी हमारे पास पहुंची है। ना कि अगर हम करप्शन को देखें, करप्शन करने वाले शख्स जिसकी निशानदही हम कर देते हैं, या कोई भी शख्स कर देता है कि ये करप्ट आदमी है, जो किसी की कंज्यूमर ही कंप्लेन लेके आ जाता है कि सर ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो उसकी तो अदारे में उसको रखना नहीं चाहिए, उसको तो एडमिन में भेजे, वहां जाकर वो काम करे, उसकी थोड़ी अकल ठिकाने आए। फिर इनकी रिकवरी कैसे होगी खजाने की? जिस तरीके से खजाने से पैसा गया है करोड़ों रुपए की, जिस तरीके से शिकायत आ रही है करप्शन की, उसकी रिकवरी को कैसे होगी? देखें फजाइल, अगर तो इस पे ईमानदारी से अगर एक्शन लिया जाए और देखा जाए तो इसमें मेरा तो कोई जाती फायदा नहीं, ना आपका फायदा है, लेकिन इस मुल्क को कौम का फायदा जरूर है। नहीं तो जब ये पता चल गया कि ये सजा याफ्ता बंदा है, अगर आप यहीं से चले अंदाजा लगा लें एग्जाम्पल से, तो फिर उसको नौकरी पे रखा किसने? देखिए मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जब हम दूध की रखवाली पे बिलों को बिठाएंगे ना तो फिर यही होगा। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वासा के पास जो फंड्स आए थे जिसमें तरक्याती काम, मां सवाए चंद डायरेक्टर्स के, बाकी जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने उसमें मुबैना तौर पर घपले किए हैं। और मैंने 12 वाघा टाउन की निशानदेही की है, और 12 मैंने अजीज भट्टी टाउन की निशानदेही की है कि वहाँ पर डेवलपमेंट के काम जो फंड्स थे उनमें माली बेज़ाब्तियाँ हैं। अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ क्योंकि मैंने इस पर बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन की है, और बाकायदा तौर पर हमने गली मोहल्लों का विजिट किया है, लोगों से उनके व्यूज लिए हैं। तो लोगों ने यही कहा है कि जब पंजाब हमारे इलाके में फंड्स तो आए थे मगर उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हुआ, और जगह जगह से गलियां भी बैठ रही हैं और गटरों के जो ढक्कन है वो भी होल्स के अंदर जो है वो जा रहे हैं। तो लिहाजा हमारे इलाके का इंस्पेक्शन जो है वो होनी चाहिए। हमने ये जिस तरीके से काम किया गया है वो काम भी पूरा नहीं हुआ। और ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं अगर जोहर टाउन की बात करूं तो जोहर टाउन में भी 7 गड्ढे तो पड़ चुके हैं एक ही सड़क पर, 7 गड्ढे, जो कभी एक गड्ढा तो पड़ गए हैं। जिसलिए इन्होंने वासा का काम शुरू किया था वो मोटे पाइप से लेते कि गटरों का जो सिस्टम बन रहा था, अभी भी पानी गटरों का उबल उबल के बाहर आ रहा है। और वो अगर सीवरेज पाइपलाइन इतनी बड़ी डाली है, ट्रंक सीवर उसे कहते हैं, फायदा क्या हुआ? अगर आपने डाला है 72 इंच चौड़ी पाइपलाइन, अगर वो डाली है आप लोगों ने, तो उसके बाद भी ये सूरत हाल है, तो फिर आप वो 3 अरब, मैं कहता हूँ किसी और काम के लिए कोई फैक्ट्री लगा लेते, गरीब का बच्चा वहां काम कर लेता, चले वो रात को अपने घर का। तो वासा कोई इस्लाहात लेकर आ रहा है कि कुछ बेहतरी लाना चाह रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं कि इसके लिए ना थोड़ी मेहनत तो बहुत की है एमडी वासा गुफरान अहमद साहब ने, बहुत स्ट्रगल की है। रिकवरी 48 करोड़ थी, वो 2 अरब पे, वो बंदा अकेला बेचारा क्या क्या कर सकता है। 48 करोड़ की रिकवरी को उठाकर वो 2 अरब पर जो है वो ले गए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ड्यूटीज जो थी वो बायोमेट्रिक जो है वो उस तरीके से ऑनलाइन हाजिरियों का निज़ाम जो है वो लेके गए हैं। जहां जहां पर हो सकता था डिसल्टिंग ऑपरेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी उन्होंने सख्ती की है। वो तो कहते हैं एहतसाबी इदारों को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहते हैं, उनका लीगल डिपार्टमेंट है उनको भी कहते हैं कि जनाब जो करप्शन कर रहा है उसको आप स्पेयर ना करें, उसको आप ना छोड़ें। मगर एक वाहिद शख्स कितना को एक हालात से लड़ सकता है जहां पर 7-7.5 हज़ार मुलाजमीन हो, और एक शख्स अकेला, और इतनी इस्लाहात मकरूज मुल्क में, इतनी अच्छी रिकवरी और इतनी अच्छी जो सर्विस की सहूलियात हैं। ख़ासतौर पर आप देखती हैं पहले गटरों का पानी बहुत से घरों में आता था, बहुत शिकायत थी, उसमें भी कमी आई है। लेकिन जो तरक्याती काम हुए हैं इनके ऊपर बाकायदा तौर पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि ये जो पैसे हैं इनका इस्तेमाल ठीक हुआ है या नहीं हुआ, या अगर दोबारा से, लेकिन ये तो फिर वही होगा कि पलट कर झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो ये दोबारा से फिर वही होगा कि वो पलट कर झपटेंगे, झपट कर पलटेंगे, तो जेब गर्म रखने का है एक बहाना। तो जेब फिर गर्म रखने के लिए दोबारा जो है वो टेंडर्स होते हैं, दोबारा फिर कमीशन बाजार गर्म होता है, फिर दोबारा चीज़ें जो है वो चलती हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर सरकारी इदारों में जो अफसरान बैठे हुए हैं अगर वो अपना काम नेक नीति से, ईमानदारी से करें। देखें हमारा बुनियादी मकसद किसी के साथ इख्तलाफात तो है नहीं, हमारा जो बुनियादी मकसद है वो तो ये होता है कि आप लोग अपना रियलिटी सामने लेकर आएं, जो अपना काम है उसको ईमानदारी से करें। अगर इशफाक गुज्जर ने किसी को अगवा किया और
इंसदाद दहशतगर्दी ने उसको 7 साल की सजा दी है और 1.5 साल अगर वो जेल में रहा है तो फिर जब तक वो बरी नहीं हो जाता वासा को चाहिए कि उसको घर भेज दे। हमारा तो ये साफ सुथरा सीधा सा मुतालबा है, वासा इंतजामिया को चाहिए। 1.5 साल की तनख्वाहें भी उसको मिल गई हैं, उसकी तो 5 उंगलियां घी पे। हाँ, तो अभी भी वो डॉन है मुबैना तौर पर रिकवरी के हवाले से, रिकवरी डॉन है वो, मतलब जहाँ जिसको जितनी लाहौर में 2 एरियाज ऐसे हैं ना जो कि जिनमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज की तादाद बहुत ज्यादा है, एक जौहर टाउन और एक गुलबर्ग। वासा जैसा डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इसको कौन पूछने वाला है? किस तरीके से ये सिस्टम चलेगा और इसको कौन देखेगा? देखें, अगर मैं समझता हूँ कि शफाक गुज्जर को किसी ने नहीं पूछा तो फिर एहसन को किसने पूछना? फिर ताहिर हफीज जो कि इतनी करोड़ों रुपए की करप्शन करके और फील्ड में जाकर उसने दोबारा से करप्शन शुरू कर दिया, या फहद रहील है डिप्टी डायरेक्टर, इनको कोई नहीं पूछ रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि किसी को भी कोई नहीं पूछ सकता। तो मिनिस्टर साहब को चाहिए ना ऐसे डिपार्टमेंट की इंक्वायरी लगाएं। बिल्कुल, और फिर मिनिस्टर साहब को तो चाहिए कि शफाक गुज्जर को कम से कम और ताहिर हफीज को कम से कम 2 शख्स और डिप्टी डायरेक्टर जो फहद रहील हैं इनको कम से कम बुलाएं और इनके जो ऑडिट करें कम से कम। और शफाक गुज्जर तो एक नामवर शख्सियत है और इसने अपने आप को बचाने के लिए वासा की जो CBA फूल यूनियन है उसमें बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना ओहदा भी एक लिया हुआ है कि मैं सीनियर नायब सदर हूँ। तो इसने अपना मतलब ओहदा भी वो अपनी मर्जी से ले रहा है। वो यूनियन को फंडिंग की होगी तो यूनियन ने कहा होगा चले आप आ जाएं, आपको ये ओहदा दे देते हैं। तो फिर यूनियन ने, अब देखिए जिसने इलेक्शन लड़ने होते हैं ना, अभी पिछले दिनों एक मारूफ सियासी शख्सियत ने भी अपने बयान में ये कहा था कि ये यहाँ जितने ताजिर बैठे हुए हैं ये तमाम फंडिंग करते हैं, कोई 50 करोड़ की करता है, कोई 1 करोड़ की करता है। तो वो फंडिंग, इलेक्शनों में फंडिंग की जरूरत होती है, बैनर्स बनने होते हैं, देगें कीमे वाले नान, बोतलें, ढोल की थाप पर भंगड़े और वो जो घोड़ियां बगियां लानी होती हैं, तो फिर वो फ्री तो नहीं आती, वो सारी चीजें फिर आपको पता पैसों से ही आती हैं। तो फिर वो देखते हैं कि कौन फंडिंग कर सकता है और किसने कैसे मामला को जो है वो चला। तो फिर जो जितनी अच्छी फंडिंग कर सकता है फिर उसके ऐप जो हैं वो उस फंडिंग के अंदर दफन हो जाते हैं। तो इस शफाक गुज्जर के जो ऐप हैं वो भी इस फंडिंग के अंदर दफन हो गए हैं और वो हम उसको कोशिश कर रहे हैं उखाड़ने की कि ये चीजें बाहर आएँ और हुकूमत पंजाब उन ईमानदार और काबिल और फर्ज शनास शख्सियात को ओहदों से नवाजे जो इस काबिल हैं, जो करप्शन करते हैं या जो इस मुल्क कौम के नासूर हैं, इस मुल्क कौम के दुश्मन हैं। यकीनन उनकी सरकारी वासा को देखना चाहिए कि कौन से अफसर हमें लाने चाहिए और कौन से अफसरों को लाने की वजह से हमारा डिपार्टमेंट कुछ बेहतरी करवा सके। ये तो बदनामी हो रही है ना डिपार्टमेंट की। कि हम चूंकि मेरे पास बीट ये हाउसिंग की है तो मैं तो हाउसिंग से मुतालिक जो भी इश्यूज होते हैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। आप लेस्को में की बात अगर उठा के देख लें, वहां पर एक लाइन मैन ही नहीं छोड़ता, आप यकीन करें, यूनिट डाल दे गलत, ये कर दे वो कर दे, इतने पैसे दे दें, ये कर दे, ये कितना कहते हैं हमने सिस्टम बड़ा अच्छा कर दिया, डिजिटल मीटर लगा दिया, लेकिन करप्शन खत्म नहीं हो सकी फजाइल, मैं आपको बताऊं। और ये एजुकेशन जो तस्वीर भी देते हैं साथ, वो भी उसमें भी करप्शन सब फेक है, कुछ भी नहीं है। ये सारा इन्होंने, आप बिल एक पकड़े ना तो आप हैरान हो जाएंगी कि जनाब इनकम टैक्स में, मतलब एक बिल पे मैं सब कुछ दे रहा हूँ, फिर उस पे इनकम टैक्स भी है, फिर उस पे बिल पे प्रॉपर्टी टैक्स भी है। देखिए प्रॉपर्टी का टैक्स मैं अलग दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स में भी कोई नई इस्लाहात ला रहे हैं, वो QR कोड आ रहा है, बिल के ऊपर प्रिंट है प्रॉपर्टी टैक्स। बिल के ऊपर क्या काम है प्रॉपर्टी टैक्स का? एक किराएदार अगर कोई रह रहा है किराए पर, उसको बिल दे रहा है तो उसको प्रॉपर्टी टैक्स भी डाला हुआ है बिल के ऊपर, उसको इनकम टैक्स भी डाला बिल के ऊपर, उसको जनाब जो है वो पुराने किसी 2-3 महीने पहले की फ्यूल एडजस्टमेंट भी डाली हुई है बिल के अंदर, और उसको जनाब वो भी डाला हुआ है, टीवी टैक्स भी डाला हुआ है बिल के अंदर, उसके अगर टीवी नहीं भी है तो वो टीवी टैक्स देगा। तो ये तमाम टैक्सेस नहीं, अगर वासा में इस तरह की हमारी चीजें होती नजर आई तो फिर हमारी आवाम का तो यकीन इनके ऊपर से हट गया ना। देखें, बजा कह रही हैं आप, और अगर एहतसाबी अमल किसी भी डिपार्टमेंट में, ना सिर्फ वासा, किसी भी डिपार्टमेंट में एहतसाबी अगर अमल मजबूत होगा तो एतमाद बढ़ेगा लोगों का। इसी एग्जाम्पल का एहतसाब कर लें। जी बिल्कुल, इसी का एहतसाब करें और जो कसूरवार हैं उनको सजा डेफिनेटली मिलनी चाहिए। कामरान अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।